नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेन कुमार शर्मा आपकी आवाज़ से एक बार फिर आपके सामने हूँ। दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती फंसी पड़ी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डेली नई रेट्स आ रही हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन निस्तारण नहीं हो रहा और इस वजह से आप सभी परेशान हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग चाहता तो ये भर्ती, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो चाहता तो ये भर्ती कब की क्लियर हो गई होती। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में ये बताया था कि कितने रिट आ रही हैं। अगर आयोग वेटिंग लिस्ट की जारी करता है तो वो जितना एक नंबर से कोई आधे नंबर से है वो सभी उसमें आ जाते, क्योंकि केस कौन लड़ रहा है, जो एक नंबर या आधे नंबर से रह गया है। तो ये अगर, क्योंकि अगर इन जो 8,000 पास हुए हैं इनको नौकरी मिल जाए और आयोग एक चीज़ का ऐलान कर दे कि हम वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं, और जब वेटिंग लिस्ट लगाएंगे तो ये सारे, क्योंकि जो 8,000 के 8,000 ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ये सबको पता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं जो उन्होंने दूसरी नौकरियां, सेंट्रल गवर्नमेंट या इससे भी अच्छी नौकरियों को ज्वाइन कर लिया है। तो इससे होता है कि जो कुछ वैकेंसी खाली रहेंगी उसमें ये जितने भी रिटदारी है जिसको एक नंबर आधे नंबर से रह गया है वो सभी आ जाएंगे। तो ये प्लान बी ये होता है एक्चुअल कि इस पे अभी कोई कह रहा था, मैंने किसी का यूट्यूब सुन रहा था कि प्लान बी पे काम करना चाहिए। यार, कोई प्लान बी हो या प्लान सी हो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जब आप देखोगे अधिकारियों के पास सॉल्यूशन होते हैं। जब आप कल लेखपाल बन जाओगे तो देखोगे कि जब कोई भी आपसे निस्तारण नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है, अधिकारियों के पास पहुंचती है, तो उसका सॉल्यूशन देखा जाता है, उसको उलझाया नहीं जाता। कभी भी कोई भी केस हो उसको उलझाया नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि हम केस को उलझा रहे हैं और टाइम को खींच रहे हैं। जबकि ये भर्ती क्लियर हो तो दूसरी भर्ती आए, जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी दूसरी भर्ती नहीं आएगी। तो इससे जायज़ क्या होता है कि जायज़ चीज़ ये है कि आप पहले एक भर्ती को क्लियर कराएं, उसके बाद दूसरी भर्ती का। आयोग का तो फ़ायदा है इसमें, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का, कि उसको दूसरी भर्ती के लिए टाइम मिल जाएगा। जो कि आप देख रहे हो कि अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लग गया था बीच में, लेकिन वो फिर डिले हो गया। पहले 4 साल, 5 साल, 6 साल में भर्तियां क्लियर होती थी। वैसे भी लेखपाल की भर्ती को 21 से लेके अब तक माना जाए तो 21 से ही बच्चे लगे हुए, 21, 22, 23, 24 हो गई। तो 21, 22, 23, 24, 4 साल तो वैसे ही हो गए। तो इससे हमें चीज़ों को सुधारना चाहिए। अब रही, आपको बता देता हूँ रिट की, अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो सब एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। भर्ती का किसी को नहीं पता और सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो फाइनल आदेश होगा, लेकिन वो कब आएगा, कब सुनवाई होगी, ये भी कोई निर्धारित नहीं है। 29 अप्रैल को एक संभावना है, क्योंकि पहले भी कई डेट निकल चुकी हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है, इसको आप अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि यूट्यूब वाले तो एक ही चीज़ बोलते हैं, उस पर डाल देंगे, उस पर थंबनेल लगा देंगे कि ये हो गया, वो हो गया, उसकी वजह से आप उनकी वीडियो देखोगे, उनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से आप वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं। ये आप सब समझते हो, सब जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम है। उनके पास कोई भी अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। मैं चाहूँ, मैं बोल दूँ कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है, मेरे पास कोई भी सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ नहीं है ना। ऐसे ही उनके पास कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कल आप लेखपाल बन जाओगे तो कोई भी अपनी जो भी गोपनीयता होती है उसको जाहिर नहीं करता है बाहर। ये इनको बड़ी गोपनीय न्यूज़ें कहाँ से आ जाती हैं, पता करो। जब इनको इतना पता है तो ये किसी जज साहब से बात करके ये क्यों नहीं बता देते कि फैसला ये है, और उनसे फैसला ये क्या है, उनसे फैसला ही ना करवा दें जब इनको पता है तो। लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता है, ये आपको भ्रम में रख रहे हैं और आपका काम है भ्रम में ना रहना। सच्चाई ये है, 29 की सुनवाई का वेट करके 29 को, और आप आयोग पे एक दबाव बनाइए अगर आप बनाना ही चाहते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट आयोग नहीं लगाएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए कहाँ से आएगा, राजस्व परिषद भेजेगा आयोग को। तो आप राजस्व परिषद सचिव जी को एक चीज़ बोले कि सर ये जितने भी रिटधारी हैं आप हमारी ज्वाइनिंग देखिए, उनके लिए वेटिंग का वो कीजिए निराकरण। तो वेटिंग जैसे ही लगने का वो आएगा, वो अपने आप ही सारी रिट विड्रॉल हो जाएंगी, आप लिख के रख लीजिए। तो ये एक बीच का रास्ता है, इस पर आप थोड़ा काम करके देखिए, और इसमें सबका भला है। हमारी आपस में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे चयनित लेखपाल हो चाहे बिना चयनित हो, जो कि एक नंबर आधे नंबर से रह गया है, तो उनसे कोई किसी की आपस में दुश्मनी है नहीं।
कल आप और वो कहीं ना कहीं वो इस विभाग में नहीं तो दूसरे विभाग में कहीं ना कहीं मिलोगे, एक दूसरे से काम पड़ेगा। तो आप लोग आपस में ना ऐसी दुश्मनी ना पालें। जब आदमी नौकरी करता है तो दुश्मनी नहीं पालता, ठीक है। तो क्योंकि नौकरी करने वाले के पास इतना समय नहीं होता। तो मेरा मानना यही है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी आवाज़ से आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहेंगी। ये एक मोटिवेशन है। न्यूज़ तो बढ़िया चैनल ही देते हैं, मैं आपको बताऊं, और मैं झूठ बोलूँगा मेरे पास कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हूँ। ये लोग जाते होंगे तो ये लोग ले आते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।